नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड कंट्रोल मोटिवेशन चैनल पे। जो लोग प्यार के पीछे भागते हैं, यकीन मानिए आज की वीडियो देखने के बाद आप प्यार के पीछे भागना छोड़ देंगे। उल्टा सामने वाला इंसान आपके पीछे भागकर आएगा, आपके प्यार को समझेगा या फिर समझेगी और आपकी कीमत को भी समझेगा। आज की वीडियो को पूरी देखें, सारी बातें समझें, कैसे रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। प्यार में दिल इन्वॉल्व होता है ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में दिल इन्वॉल्व नहीं बल्कि दिमाग इन्वॉल्व होता है। अगर सामने वाला पर्सन जो कि हमारा क्रश है, उसको देखकर हमारे जो दिमाग में वेव्स आते हैं वो एकदम डिफरेंट वेव्स होती है। उनको कैसे वही सारी चीज़ें सामने वाले को फील करानी है, आज इस वीडियो में सारी की सारी रिवर्स साइकोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो में बने रहें। जो लोग प्यार के पीछे भागते हैं, यकीन मानिए उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता है, ना ही उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी है, लोगों का ध्यान अपने आप उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि यह अफोर्ड कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक उसी तरह से अपने कैरेक्टर को, अपने लाइफ को, अपने टाइम को इतना वैल्यूएबल बनाए कि आप खुद ही इतना अट्रैक्शन पा सके। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा फ्रीली होकर, बहुत ही एकदम इजी सस्ते अगर आप मिल रहे हैं किसी से, तो कोई किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं देता है। लेकिन अगर आपने अपनी वैल्यू को बढ़ा दी, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी वैल्यू हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों का ध्यान आपके ऊपर ज़रूर आकर्षित होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, जैसे कि उनकी एक नेचर होती है, उनकी एक लाइफ थोड़ी सी फ्री है, तो वह सोचते हैं कि चलो दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, या फिर इन्वॉल्वमेंट उनका ज़्यादा होता है अपने क्रश के प्रति, तो आप देखिएगा कि वह इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आपने टाइम की वैल्यू कर ली, अपनी लाइफ को अपने वैल्यूबल बना लिया, चाहे अपनी फिटनेस को लेकर, चाहे आपका कोई गोल है या करियर है या एकेडमी है, अगर आपने उसको अपने उस पर फोकस कर लिया, तो सामने वाला पर्सन खुद ही सामने चलकर आपसे बात करने आता है, क्योंकि उनको पता है कि यह इंसान आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। अगर जितना फ्रीली उनके लिए आप रुकेंगे, जितना हर चीज़ के लिए तत्पर होंगे, और इसमें दूसरी कंडीशन यह भी आती है कि कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन उनकी नेचर होती है कि सामने वाले को वह हेल्प करते हैं, चाहे उनके सामने उनका क्रश हो, उनका दोस्त हो, उनके रिलेटिव हो, वह सबकी हेल्प करते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी की हेल्प करना या बिना मांगे हेल्प करना भी आपको कम वैल्यू वाला इंसान बना देता है। और जब आप किसी के सामने कम वैल्यू वाले पर्सन बन जाते हैं, उस पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि कहाँ पर आपको किसकी कितनी हेल्प करनी है। उनके हेल्प मांगने पर ही आपको हेल्प करना होगा। और अगर आप कंप्लीट कुछ करना चाहते हैं, तो एक फिक्स टाइम पर और सही कंडीशन को लेकर, सही टाइम को देखकर करें। आपका जो हेल्पिंग नेचर है उसको आप शो कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक बहुत ज़्यादा हेल्प करना भी आपको कहीं ना कहीं डिग्रेड कर देता है। क्योंकि लोगों का एक ह्यूमन नेचर होता है कि जो भी चीज़ हमें ईजिली अवेलेबल होती है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ यही रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपको किसी का प्यार पाना है, तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हमारे कॉलेज में या फिर अगर हमारे स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आते थे, तो आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट में वो आएंगे, यानी कि बहुत सारी तैयारियां हो जाती है और सारे गेस्ट आ जाते हैं, सारे जो भी बहुत सारे पेरेंट्स वगैरह सब कोई आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट में वह पर्सन आता है, चाहे उसके काम की इतनी वैल्यू ना हो, वह घर जाकर कुछ भी टाइम स्पेंड कर रहा हो, लेकिन उनको यह जताया जाता है कि उन्होंने अपना एक कीमती समय निकाला। तो कीमती समय पर जब आप किसी को देते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जो चीफ गेस्ट होते हैं या कोई भी, वो बहुत जल्दी ही निकल जाते हैं, पूरे प्रोग्राम को एंजॉय भी नहीं करते हैं, और उनसे बोला जाता है कि आपने हमारे लिए कितना कीमती समय निकाला, आप कुछ दो शब्द बोलें। यानी कि जब वह बोलते हैं तो सारे लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं उनकी बात को। समय की जो कीमत होती है, इसकी वजह से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। वह चाहे घर में जाकर मूवीज़ देखे, पार्टी करे, उसके बाद उनका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन उन्होंने जिस पद पर अपने आप को पहुंचाया है या फिर अपने टाइम की कीमत को समझा है, तो लोग
उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको इतना ज़्यादा फ्री नहीं रहना है। सिंपल सी बात है कि आपको अपने काम की तरफ, अपने लाइफ की तरफ, अपने फिटनेस के ऊपर कोई भी चीज़ अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। सामने वाला बंदा आपके प्यार में पड़ेगा ही पड़ेगा, एक बार उसकी नज़र आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी। और जो लड़के बार बार यह सोचते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती है, मेरे कोई दोस्त नहीं बनते हैं, और किसी की गर्लफ्रेंड रहती है, वह वन साइडेड लव ही चलता रहता है, तो वह बंदे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और एक प्यार का एक नियम है कि प्यार के पीछे मत भागे। प्यार के पीछे जिन्होंने भागना शुरू किया है उनको प्यार कभी नहीं मिला है। और अपने ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। आपको यह सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको छोड़ करके अगर आपने अपने ऊपर ध्यान दे दिया तो वह सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ज़रूर ध्यान देगा। वह सामने वाला आपको खुद ही आपसे प्रश्न पूछेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो। मतलब दूसरों को बार बार मैसेज करना, बार बार कॉल करना, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना, यह सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें आप, और अपनी लाइफ की कीमत को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप देखिए होता क्या है कि कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इतना कुछ खास तो नहीं कर रहा हूँ, सबको पता है कि मैं पढ़ने में कैसा हूँ, क्या सबको पता है कि मैं कैसा हूँ। तो अपने लाइफ के अंदर एक कोई ख़ास चीज़ को ज़रूर झांक कर देखें। एक ख़ास चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी आपके अंदर, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। आपको ऐसा दिखाना है कि मेरी लाइफ बहुत कीमती है, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। यह ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सारी बातें बताएं, लेकिन उनको ऐसा प्रिटेंड भी करना है कि आपकी लाइफ की कीमत बहुत ज़्यादा है, आपका टाइम कीमती है। तो जब आप उसको प्रिटेंड भी करते हैं तब भी लोगों का अटेंशन आपकी ओर आकर्षित होता है। तो जब भी हमें कोई महंगी चीज़ दिखती है जिसकी वैल्यू होती है, हमारा ध्यान उसके ऊपर, अट्रैक्शन उस पर आ ही जाता है। अगर आपको प्यार चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको यह सारी चीज़ें करनी होंगी और आपको ध्यान में रखनी है ये सारी चीज़ें कि आप कम से कम अपनी वैल्यू के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। यह बहुत ही खास रिवर्स साइकोलॉजी है, काफ़ी वर्क करती है। अगर साइकोलॉजिकल टिप्स प्यार की बात की जाए तो यह 100% वर्क करेगी। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपके नंबर कम आते हैं, आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डेडिकेट हो जाइए। आप देखिए कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे। आप अपने ऊपर काम करके देखें, आप देखिए कि आप कितने कीमती हैं। कुछ न कुछ अपने ऊपर हासिल कीजिए। पहले स्टार्टिंग कम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी लेवल इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कल्पना आपने खुद भी नहीं की होगी। तो दूसरों से प्यार पाने से बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद का प्यार खुद को प्राप्त करें। यानी कि जो सेल्फ लव होती है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि महीने के 10,000 कमाने स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 50, 60, कुछ इस तरह जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको लोग बहुत पसंद करने लगेंगे। और यह जीवन एक सच्चाई है। मान लीजिए कि एक लड़की है और उसके अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन अगर उस लड़की की एक बेहतरीन सैलरी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गुण के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो आप यह देखिए कि आपका जो अवगुण है वह सब कुछ धीरे धीरे ढके चले जाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ अपने एक चीज़ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, या फिर अपने एकेडमिक्स के ऊपर, या फिर अपने जॉब के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके हाथ में कोई जॉब नहीं होती, अपनी कोई बिजनेस नहीं होती है, कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर वह लड़का बहुत अच्छा है, बहुत आकर्षक है, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी कमाई 1 रुपया के भी नहीं है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपने गोल के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, अपने करियर पर ध्यान देना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।